नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, सच है तो झूठ भी है, यानी सिक्के के दोनों पहलू हैं। अगर आप अच्छी शक्तियों पर विश्वास करते हैं तो आपको काली शक्तियों पर भी विश्वास करना ही होगा। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि काली शक्तियाँ अच्छी शक्तियों के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती। ये सिर्फ हम नहीं कहते, सारा संसार हनुमान जी की महिमा का बखान करते थकती नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हनुमान जी पर विश्वास नहीं है तो आज की ये कहानी सुनकर आपको हनुमान जी पर पूर्णतः विश्वास हो जाएगा। और अगर आप राम भक्त हनुमान जी के परम भक्त हैं तो आपका उन पर विश्वास अडिग हो जाएगा। आज की कहानी संजय नाम के एक ईमानदार और सज्जन दुकानदार की कहानी है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी विनती है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा लें। संजय अपने गांव में एक छोटी सी दुकान का मालिक था। उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। वो पूरी ईमानदारी से दुकान चलाता था और किसी से भी ज्यादा दाम लेकर कोई सामान नहीं बेचता था। इसके अलावा किसी जरूरतमंद की मदद करने में भी कभी नहीं घबराता था, दिल खोलकर मदद करता था। इतना सब करने पर भी उसकी दुकान का गल्ला हमेशा रुपयों से भरा होता था और उसे अपनी दुकानदारी से कभी भी घाटा नहीं उठाना पड़ता था। संजय की दुकान के सामने एक और दुकान थी। उस दुकान का मालिक था मनोहर। मनोहर स्वार्थी और घटिया किस्म का लालची आदमी था। अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को खूब लूटता और लेन देन में बेईमानी भी बहुत करता था, मगर फिर भी उसकी दुकान उसको घाटा ही देती थी। वो पूरी मेहनत करके भी तंगी में ही अपना गुजारा करता और संजय को हमेशा अपना दुश्मन मानता। वो चाहता था कि किसी तरह संजय की दुकान बंद हो जाए तो उसकी दुकान चल पड़ेगी। उसके सब ग्राहक सिर्फ उसी की दुकान पर आएंगे और वो खूब लूटपाट मचाएगा। अपनी इस मंशा को पूरा करने के लिए उसने कई तरह के हथकंडे अपनाए, मगर कोई भी कामयाब नहीं हुआ। अंत में एक तांत्रिक के पास गया और उसकी मदद से संजय को मारने की योजना बनाई। तांत्रिक एक रात मनोहर को साथ लेकर एक शमशान में गया और वहां उसने रात भर पूजा पाठ करके एक ऐसी खतरनाक बला पैदा की जो संजय को मारने के लिए थी। यानी उस बला को एक काले कपड़े की छोटी सी गुड़िया में कैद करके मनोहर को दे दिया और फिर कहा कि वो इस गुड़िया को संजय के रास्ते में फेंक दे। अगर वो ऐसा करेगा तो वो उसके पीछे पड़ जाएगी और मौका मिलते ही उसका काम तमाम कर देगी। मनोहर ने वही किया जो उस तांत्रिक ने उसे करने को कहा था। उसने वो गुड़िया संजय के रास्ते में फेंक दी और फिर उस गुड़िया में कैद प्रेत आत्मा का साया संजय के साथ साथ मंडराने लगा। एक दिन पास के गांव में किसी की शादी थी और संजय को उस शादी में जाना पड़ गया। शादी देर रात तक चली और इसी कारण संजय को घर लौटने में देर हो गई। वो रात के 11-12 बजे के करीब अपने घर की तरफ चल दिया। उसने सड़क से जाने के बजाय खेतों के कच्चे रास्ते से जाना बेहतर समझा, क्योंकि वो रास्ता थोड़ा छोटा पड़ता था। वो अपनी ही धुन में जय श्री राम बोलकर चला जा रहा था कि तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया और उसने देखा कि कोई कपड़े की गुड़िया थी जो उसके पैर से टकराकर दूर जा गिरी। ये सब उसके लिए मामूली बात थी और वो आगे चलता रहा, मगर फिर कुछ ही देर बाद वो गुड़िया विशालकाय साया बनकर उठी और उसके आसपास घूमने लगी। संजय की तो जान पर बनाई। उसके मुंह से चीख निकल गई। वो होश खोकर पागलों की तरह भागने लगा, मगर भागने से भी कुछ नहीं हुआ। वो कुछ ही दूर भाग पाया और ठोकर खाकर जमीन पर गिर गया। उसके गिरते ही वो बला उसकी तरफ बढ़ने लगी और देखते ही देखते एक चुड़ैल में बदल गई। एक ऐसी खतरनाक और डरावनी चुड़ैल जिसके मुंह से खून के फव्वारे छूट रहे थे। चुड़ैल जैसे जैसे संजय के पास आ रही थी, ठीक वैसे वैसे ही उसके प्राण निकलते जा रहे थे। ऐसी अनहोनी घटना जिसे आज वो अपनी आंखों के सामने घटते हुए देख रहा था, उसकी तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही वो प्रेत आत्मा संजय के और पास आई, वो इतना घबरा गया कि गले से बोल तक निकलना बंद हो गए और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मगर फिर जो हुआ उसे देखकर तो संजय दंग ही रह गया। वो खतरनाक बला संजय के बहुत पास आई और अचानक खेतों से एक रोशनी की किरण लहराते हुए संजय के पास आई और बिजली बनकर उस बला पर टूट पड़ी। जोरदार धमाका हुआ और उस बला के परखच्चे उड़ गए। वो धुआं बनकर आसमान की तरफ गायब हो गई। उसके गायब होते ही चारों तरफ शांति छा गई और तेज प्रकाश फैल गया। उसके कुछ ही देर बाद उस प्रकाश में से खुद हनुमान जी बाहर आए और उन्होंने संजय को खुद ही सहारा देकर उठाया और उसके घर तक पहुंचाया। ये सब भले ही संजय के लिए सपने जैसा अनुभव हो, मगर सच था।
क्योंकि जिस तांत्रिक और मनोहर ने संजय को मारने के लिए उस प्रेत आत्मा को तैयार किया था, उसने उसी रात उन दोनों को भी मौत के घाट उतार दिया। उनकी मौत उस खतरनाक बला और हनुमान जी के चमत्कार की गवाह थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सत्य घटना पसंद आई होगी। अगर आप हनुमान जी के परम भक्त हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखेंगे। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।